सीसीडी के उस मुकाबले की जिसमें मियां बीवी डकैत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने रेड की। और इस मुकाबले में खातून का किरदार क्या है, ये मियां बीवी किन मुकदमात में मतलूब थे, ये मुकदमा सीसीडी के थाने में जो है वो दर्ज किया गया है। सीसीडी नवाकोट है। एक खातून और 4 डाकू जो उसके साथी हैं, जिसमें से एक उसका खावंद है, वो वहाँ पर छुपे हुए हैं। जो मशकूक गाड़ी है उसको रोकने का इशारा किया जाता है। गाड़ी में सवार अफराद उन पर फायरिंग कर देते हैं। तो ये मुकाबला हुआ और जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इसमें 2 डाकू जो हैं वो मारे गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं वसीम रियाज और आज हम बात करेंगे सीसीडी के उस मुकाबले की जिसमें मियां बीवी डकैत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने रेड की और फिर फायरिंग के तबादले में एक कांस्टेबल शहीद, 3 जख्मी हो गए। 2 डाकू भी इस मुकाबले में मारे गए। और इस मुकाबले में खातून का किरदार क्या है, खातून की गोली लगने से जो है वो एक कांस्टेबल की शहादत हुई। ये मियां बीवी किन मुकदमात में मतलूब थे, ये पुलिस मुकाबला कहाँ हुआ, सीसीडी कौन सी जो है वो मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कहाँ गई थी, ये सारा कुछ हम आज जो है वो इस पर बात करेंगे और तफसीलन मैं आपको बताऊंगा इस स्टोरी के हवाले से, क्योंकि इसका मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा सीसीडी के थाने में जो है वो दर्ज किया गया है। सबसे पहले हम अपने इस वकूए की तरफ चलें या इस पुलिस मुकाबले की तरफ चलें तो ये थाना काना की हदूद है। खैबान अमीन का ये इलाका है जहाँ पर ये मुकाबला हुआ। अब इसकी तफसील अगर मैं बात करूं तो सीसीडी नवाकोट ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो ये रेड किया था और इस रेड के दौरान जो है वो फायरिंग का तबादला हुआ। जो सीसीडी नवाकोट हैं उनको ये इतलात थी कि अल कबीर टाउन में एक खातून और 4 डाकू जो उसके साथी हैं, जिसमें से एक उसका खावंद है, वो वहाँ पर छुपे हुए हैं। अच्छा, ये जो डाकू हैं जिनमें खातून भी शामिल है, इनमें जो है वो खातून और एक जो डाकू मारा गया है वो मियां बीवी हैं। बाकी इनके साथी हैं जो ना सिर्फ लाहौर में बल्कि शेखुपुरा में, इस्लामाबाद में, पिंडी में ऐसी मुतद्दद वारदातें जो है वो कर चुके हैं और पुलिस को मुतद्दद मुकदमात में मतलूब थे। तो होता यह है कि इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम जो है वो तश्कील दी जाती है और फिर सीसीडी नवाकोट जो है वो इनकी गिरफ्तारी के लिए रेड करती है। तो मुल्जिमान जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको पता चल जाता है कि पुलिस और सीसीडी जो है वो उनको गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पर आई है। तो उसके बाद वो वहाँ पर एक गाड़ी में सवार होकर फरार होते हैं। इस दौरान जो खैबान अमीन है उसके करीब जो है वो नाकाबंदी की जाती है, जहाँ जो मशकूक गाड़ी है उसको रोकने का इशारा किया जाता है, मगर गाड़ी में सवार अफराद उन पर फायरिंग कर देते हैं। गाड़ी में फ्रंट सीट पर एक खातून बैठी है। जो FIR दर्ज की गई है उसमें बताया गया कि खातून की फायरिंग से कांस्टेबल अब्दुल रज़ाक डोगर शहीद हो गया, जबकि इसके दीगर 3 साथी जो हैं वो गोलियां लगने से जख्मी हुए। तो ये मुकाबला हुआ और जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इसमें 2 डाकू जो हैं वो मारे गए। जो खातून थी वो अपने जो दीगर साथी थे उनके साथ वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। अपने जो जख्मी साथी थे उनको अस्पताल मुंतकिल किया। जब अस्पताल मुंतकिल किया गया तो पता चला कि कांस्टेबल अब्दुल रज़ाक डोगर जो है वो शहीद हो चुका है। तो उसके बाद जो डाकू थे उनको भी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन वो भी दम तोड़ गए। अब जो डाकू मारे गए हैं इस मुकाबले में, उनकी शनाख्त जो है वो फाहद बिलाल और उस्मान के नाम से हुई है। ये दोनों शेखुपुरा का रहने वाले हैं और इस गैंग का सरगना जो है वो फाहद बिलाल जो है वो बताया जाता है, जो अपनी बीवी के साथ मिलकर जो है वो वारदातें करता था। ये है वकूआ। इसके बाद पुलिस लाइन में कांस्टेबल की नमाज जनाजा जो है वो अदा की गई, जिसमें IG पंजाब और CCD के सरबराह सैयद जफर चट्टा समेत तमाम पुलिस के आला अफसरान जो है वो शरीक हुए। और फिर नमाज जनाजा के बाद डेड बॉडी भूसा के हवाले की गई और फिर हवाई जो उनका इलाका है वहाँ पर उसकी तदफीन जो है वो कर दी गई। अगर अब मैं FIR की तरफ चलूँ तो CCD के थाना में ये FIR जो है वो दर्ज की गई है और FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज की गई है, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले समेत दीगर संगीन दफात जो हैं वो लगाई गई हैं। इस FIR का मतन वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि खातून समेत 4 जो डाकू थे उनकी मौजूदगी की इत्तला पर ये रेड जो है वो किया गया। और जब रेड करने के लिए पुलिस वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर डाकू ने जो है वो फरार होते हुए फायरिंग की। FIR के मुताबिक खातून जो डाकुओं की साथी है ये पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब है। इसने गाड़ी की फ्रंट सीट पर जो बैठी थी, इसने पुलिस पार्टी को देखते ही अपना दस्ती पिस्टल निकाला और उससे सीधी फायरिंग की। फायरिंग एक गोली जो अब्दुल रज़ाक डोगर के सीने में जा लगी और इसके अलावा जो 3 अहलकार जख्मी हैं उनकी बाजू और टांगों में मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है वो ये गोलियां लगीं और जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में
2 डाकू जो है वो जख्मी किए। बल्कि FIR में बताया गया है कि जो डाकू जो मारे गए हैं वो भी जो फायरिंग करने वाले डाकू हैं उन्हीं की फायरिंग से जो है वो जख्मी हुए। बाद जिनको चेक किया गया या अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो वो दम तोड़ चुके थे। उनसे पिस्टल, शनाख्ती कार्ड और दीगर सामान जो है वो बरामद किया गया है। अब ये पुलिस मुकाबला था जिसमें खातून जो है वो मौका से फरार है, उसके साथ उसका एक साथी जो है वो भी फरार है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, ताहम अभी तक उस खातून को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। खातून की शनाख्त का अमल भी मुकम्मल है। बताया गया है कि हलाक होने वाले डाकू फ़हद बिलाल की वो बीवी है और फ़हद बिलाल और इस खातून ने मिलकर ये गैंग जो है वो बना रखा था और ये जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पर वारदातें कर चुके हैं। लाहौर में भी ऐसी मुतअद्दिद वारदातें इन्होंने की और वारदात कर कर यहाँ से फरार हो जाते थे और अब काना के इलाका में ये मौजूद थे। CCD काफ़ी अरसे से जो है वो इनकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम कर रही थी, लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका और बिल आखिर लाहौर में इनकी मौजूदगी जब इत्तला मिली तो उस पर ये रेड जो है वो की गई। लेकिन इस रेड के दौरान जो है वो ये पुलिस मुकाबला हुआ और इसमें एक कांस्टेबल ने जामे शहादत नोश की और 3 जो है वो जख्मी हुए। इसमें 2 डाकू जो है वो अंजाम को पहुंचे, लेकिन अभी दीगर की गिरफ्तारी बाकी है। क्या पुलिस इस खातून को गिरफ्तार कर लेगी या इस पर पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर चुकी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली स्टोरी में। उसको जानने के लिए ये तमाम चीज़ें या इसका फॉलोअप देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि क्राइम से जुड़ी ऐसी खबरें जो है वो आपको मिलती रहें। आने वाली स्टोरी में मैं आपका मज़ीद इसका फॉलोअप बताऊंगा। मुझे अब अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।